भूत है या जंगल की कोई चाल? साफ साफ बता, वरना मेरा तीर ही तुझसे जवाब निकालेगा। मैं यहाँ सच जानने आया हूँ और सच के बिना नहीं लौटूंगा। तू मुझे तीर से मारना चाहता है? मैं वो हूँ जो इस जंगल की रग रग में बहता है। मैं वो हूँ जिसे तुम गांव वाले भूल गए। मेरे समय में इस जंगल को पूजा जाता था, मगर अब तुम लोग इसे काटते हो, इसके रहस्य चुराते हो। मेघनाथपुर एक छोटा सा गांव घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव वाले जंगल को काली छाया कहते थे, क्योंकि सूरज ढलने के बाद वहां की पगडंडियां जैसे गायब हो जाती थी। उसी गांव में एक शिकारी था, रुद्र, जो अपने निशानेबाजी और जंगल की गहरी समझ के लिए जाना जाता था। वो अकेला रहता था। उसकी माँ कई साल पहले गुजर चुकी थी और वो गांव वालों से ज्यादा जंगल में वक्त बिताता था। एक रात रुद्र अपने छोटे से घर में अपनी तीर कमान तैयार कर रहा था। अचानक उसका पड़ोसी और गांव का दुकानदार मुरारी दरवाजे पर आता है। रुद्र, तू फिर जंगल जा रहा है ना? वो भी रात को? गांव वाले कह रहे हैं जंगल में कोई अजीब चीज घूम रही है। पिछले हफ्ते ही गोपाल का भाई शिकार के लिए गया था और अब तक नहीं लौटा। तू खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। मुरारी, तू चिंता छोड़ दे। जंगल मेरा है। मैं वहाँ की हर आवाज, हर हलचल को जानता हूँ। अगर कोई चीज गांव वालों को डरा रही है तो उसे ढूंढना मेरा काम है। तू ये बात गांव वालों को बता देना कि रुद्र डरने वालों में से नहीं है। और हाँ, मेरे लिए कुछ चने भून कर रखना, लौटकर खाऊंगा। चने भून कर रखूं? अरे तू ये बात छोड़, मैं तुझसे गंभीर बात कर रहा हूँ रुद्र। लोग कह रहे हैं जंगल की पगडंडियां रात को गायब हो जाती हैं। तुझे रास्ता नहीं मिलेगा और अगर तू भटक गया तो मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? तू अकेला है, कोई और तो है नहीं जो तेरी खोज खबर ले। मुरारी, तू इतना डरा हुआ क्यों है? पगडंडियां गायब हो या ना हो, मेरी आंखें और मेरे तीर मुझे रास्ता दिखा देंगे। मैंने जंगल में सालों बिताए हैं। वहाँ की हर चीज मेरे लिए किताब की तरह है। अगर कोई रहस्य है तो मैं उसे सुलझाकर ही लौटूंगा। जा, अब घर जा और मेरी माँ की तरह मेरी चिंता मत कर। मुरारी कुछ और कहने को हुआ, मगर रुद्र ने उसके हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया और जंगल की ओर चल पड़ा। रुद्र जंगल की गहराई में था। मशाल की रोशनी में पेड़ों की छाया डरावनी लग रही थी। वो धीरे धीरे चल रहा था। तभी अचानक उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो रुका और चारों ओर देखने लगा। ये क्या था? कोई जानवर नहीं, ये तो जैसे कोई बोल रहा हो। ए जंगल, तू मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने तुझे हमेशा अपना दोस्त माना। आज मुझे जवाब दे। अगर कोई यहाँ है तो सामने आ। मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। सामने से एक पेड़ की जड़ों के पास से एक धुंधली आकृति उभरी। वो इंसान जैसी थी, मगर उसका चेहरा धुंधला था। शिकारी, तू यहाँ क्यों आया है? ये जंगल मेरा है। तूने मेरी शांति भंग की है और अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने कईयों को चेतावनी दी, मगर कोई नहीं माना। क्या तू भी वही गलती करेगा? बोल। तू जो भी है, मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैंने जंगल में हर तरह के जानवर देखे हैं, मगर तुझ जैसा नहीं। तू इंसान है, भूत है या जंगल की कोई चाल? साफ साफ बता, वरना मेरा तीर ही तुझसे जवाब निकालेगा। मैं यहाँ सच जानने आया हूँ और सच के बिना नहीं लौटूंगा। ओह, तू मुझे तीर से मारना चाहता है? मैं वो हूँ जो इस जंगल की रग रग में बहता है। मैं वो हूँ जिसे तुम गांव वाले भूल गए। मेरे समय में इस जंगल को पूजा जाता था,
मगर अब तुम लोग इसे काटते हो, इसके रहस्य चुराते हो। अच्छा, तो तू गांव वालों को गायब कर रही है। गोपाल का भाई और बाकी लोग वो कहाँ हैं? अगर तू जंगल का रक्षक है तो इंसान को क्यों नुकसान पहुंचा रही है? तू जिद्दी है शिकारी। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देती हूँ। इस जंगल के बीच में एक पुराना कुआं है। उस कुएं में एक रहस्य छिपा है जो इस जंगल को जिंदा रखता है। अगर तू उसे ढूंढ ले तो शायद तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। मगर मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, उस कुएं तक का रास्ता बहुत खतरनाक है। अच्छा, तो ये तेरा खेल है। मैंने जंगल में भटकते हुए साल बिताए हैं। तू बस ये बता, उस कुएं में क्या है और तू कौन है जो मुझसे ये खेल खेल रही है? मेरा नाम शायद मैं वो हूँ जो कभी इस गांव का हिस्सा थी। शायद मैं वो हूँ जिसने जंगल के साथ वादा किया था। मगर अब मैं सिर्फ एक आवाज हूँ जो इस जंगल की रक्षा करती है। जा कुआं ढूंढ शिकारी, मगर याद रख, हर जवाब की कीमत होती है। आकृति धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। रुद्र ने मशाल ऊंची की और जंगल की गहराई की ओर बढ़ा। रुद्र घंटों जंगल में भटकता रहा। आखिरकार वो एक पुराने टूटे फूटे कुएं तक पहुंचा। कुआं पत्थरों से बना हुआ था और उसकी दीवार पर अजीब से चिन्ह उकरे हुए थे। कुएं से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। तो ये है वो कुआं। ये चिन्ह जैसे कोई कहानी बता रहा है। ए जंगल, तू मुझसे क्या चाहता है? मैंने तुझे हमेशा सम्मान दिया, फिर तू मुझे ये पहेलियां क्यों दे रहा है? अगर तुझ में कोई रहस्य है तो आज मैं उसे खोल कर ही रहूंगा। अचानक कुएं से एक और आवाज गूंजी। शिकारी, तू यहां तक तो पहुंच गया है। तुझ में हिम्मत है, मगर तेरी हिम्मत ही तुझे ले डूबेगी। इस कुएं में जो है उसे कोई इंसान नहीं छू सकता। मैंने कई शिकारियों को चेतावनी दी, मगर वे नहीं मानी। क्या तू भी उनकी तरह अपनी जान गंवाएगा? बोल शिकारी। अब तू कौन है जो मुझसे छिप रही है? मैंने अभी अभी एक छाया से बात की, और तू? अगर तू जंगल की रक्षक है तो मुझे सच बता, गोपाल का भाई और बाकी लोग कहाँ हैं? मैं यहाँ शिकार के लिए नहीं, सच के लिए आया हूँ। सच उतना आसान नहीं है जितना तो सोचता है शिकारी। मैं इस जंगल की आत्मा हूँ और ये कुआं मेरा दिल है। इस कुएं में एक चमकता रत्न है जो इस जंगल को जिंदा रखता है। मगर हर कोई जो इसे छूने की कोशिश करता है वो मेरे साथ जुड़ जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। रत्न? तो क्या गोपाल का भाई और बाकी लोग वो इसी कुएं में हैं? तूने उन्हें मार डाला? मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं। अगर तू सच बोल रही है तो मुझे वो रत्न दिखा। नहीं शिकारी, मैंने किसी को नहीं मारा। वे सब यहाँ है, मगर अब वे जंगल का हिस्सा है। उन्होंने रत्न को छुआ और उनकी आत्माएं मेरे साथ जुड़ गईं। तू चाहे तो उन्हें देख सकता है, मगर तुझे भी उसकी कीमत चुकानी होगी। बोल शिकारी, तू तैयार है? रुद्र ने कुएं की ओर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी जमीन से एक हल्का सा कंपन उठा। सामने एक घना कोहरा उमड़ा और उसमें से 3 धुंधली आकृतियां उभरी। वे इंसानों जैसी थी, मगर उनकी आंखें खोखली थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और तभी शिकारी, तू बहुत दूर आ गया है। ये जंगल तेरा
नहीं है, ये हमारा है। तूने हमारी शांति भंग की है और अब तुझे वापस जाना होगा। ये कुआं तो जैसे जिद्दी इंसानों के लिए नहीं है। तुम कौन हो? जंगल की आत्मा की चाल या कोई और खेल? तुम तीनों मिलकर मुझे नहीं रोक सकती। मुझे लगता है कि मेरे गांव वाले इसी कुएं में हैं और मैं उन्हें छुड़वा कर ही जाऊंगा। तुम्हारे गांव वाले? वे अब हमारे हैं शिकारी। इस जंगल ने उन्हें अपनाया है और तू भी जल्दी ही हम में से एक होगा। तूने जंगल को ललकारा है और जंगल कभी हार नहीं मानता। तुम बातें तो करती हो मगर जवाब नहीं देती। अगर तुम जंगल की रक्षक हो तो मुझे बताओ, मेरे गांव के लोग कहाँ हैं? मैंने जंगल को हमेशा सम्मान दिया है। अगर जंगल मुझसे नाराज है तो मुझे सजा दे, मगर मेरे गांव वालों को क्यों? तू नहीं समझता शिकारी, जंगल सिर्फ पेड़ और नदियां नहीं है। ये एक वादा है जो तुम्हारे पुरखों ने किया और भूल गए। हम वो आत्माएं हैं जो उस वादे को निभा रही हैं। तू कुएं तक जाना चाहता है तो पहले हमारी परीक्षा पार कर। बोल। परीक्षा? मैंने जंगल में भूखे भेड़ियों से लड़ाई की है, दलदल में फंसकर भी रास्ता निकाला है। तुम्हारी परीक्षा मेरे लिए नई नहीं है। बोलो, मुझे क्या करना है? मैं रुद्र हूँ और मैं तुम्हारी हर चुनौती स्वीकार करता हूँ। आकृतियों ने एक दूसरे की ओर देखा और अचानक कोहरा और गहरा हो गया। तभी रुद्र के चारों ओर पेड़ों की टहनियां हिलने लगी, जैसे वो जीवित हो उठी हो। जमीन से लताएं निकली और उनके पैरों को जकड़ने की कोशिश करने लगी। रुद्र ने तेजी से अपनी कमान उठाई और एक तीर हवा में मारा, जो कोहरे को चीरता हुआ एक पेड़ में धंसा। जंगल, तू मुझे जानता है। मैंने तेरे हर निशान को पढ़ा है, तेरी हर सांस को सुना है। अगर तू मुझे रोकना चाहता है तो इससे बेहतर कर। मेरे लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। लताएं रुक गईं और कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। आकृतियां फिर से उभरी, मगर इस बार उनकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्मी थी। तुझ में आग है शिकारी। तूने हमारी पहली परीक्षा पार कर ली, मगर ये रास्ता आसान नहीं है। जंगल तुझे देख रहा है। अगर तूने गलत कदम उठाया तो हम तुझे ढूंढ लेंगे। तो तुम मुझे देखते रहो। मैंने जंगल को अपना दोस्त माना है और दोस्त एक दूसरे को आजमाते नहीं, साथ देते हैं। मैं अपने गांव वालों को लेकर लौटूंगा। आकृतियां धुंध में गायब हो गईं और जंगल में फिर से हल्की सी हवा चलने लगी। रुद्र रस्सी के सहारे कुएं में नीचे उतरा। नीचे एक छोटा सा गलियारा था, जिसके अंत में एक नीला रत्न चमक रहा था। रत्न की रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि रुद्र की आंखें चौंधिया गईं। ये क्या? इतनी रोशनी, जैसे सूरज छिपा हो। जंगल, तूने ये रहस्य मुझसे क्यों छिपाया? मैंने तुझे हमेशा अपना दोस्त माना और अब तू मुझे ये पहली दे रहा है। शिकारी, तूने हिम्मत दिखाई। रत्न को देख, उसमें जंगल की हर कहानी बसी है। तेरे गांव वाले यही हैं। उनकी आत्माएं इस रत्न में कैद हैं, मगर उन्हें आजाद करने का एक ही तरीका है। तुझे रत्न को छूना होगा और उसकी जगह लेनी होगी। मेरे गांव वाले, गोपाल भाई और बाकी लोग, वो सब यहाँ हैं, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि तू सच बोल रही है? तू मुझे धोखा तो नहीं दे रही? मैं जंगल की आत्मा हूँ शिकारी। मैं धोखा नहीं देती, मगर मैं सच दिखा सकती हूँ। रत्न को छू और तू अपने गांव वालों को देख लेना। मगर याद रख, एक बार छूने के बाद तू मेरे साथ बन जाएगा। तेरा शरीर जंगल का हिस्सा बन जाएगा और तू कभी लौट नहीं पाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे गांव वाले हमेशा यहाँ कैद रहेंगे।
मैंने अपनी माँ को खोया। मैं और दुख नहीं देख सकता। लेकिन अगर मैंने तुझे गलत समझा तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बता जिससे मैं अपने लोगों को बचा पाऊं और खुद भी जंगल से लौट सकूं। एक रास्ता है। रत्न को छूने की जगह तुझे जंगल के साथ वादा करना होगा। तू गांव वालों को समझाएगा कि जंगल को नुकसान ना पहुंचाए। अगर तू ऐसा कर सकता है तो मैं तेरे गांव वालों को आजाद कर दूंगी। मैंने जंगल को हमेशा अपना घर माना है। अगर मेरा वादा मेरे लोगों को बचा सकता है तो मैं तैयार हूँ। मगर तू मुझे एक निशानी दे कि मेरे गांव वाले सचमुच यहाँ हैं। मैं बिना सबूत के भरोसा नहीं कर सकता। मुझे दिखा कि वो जिंदा हैं। ठीक है शिकारी, रत्न को देख। रुद्र ने रत्न की ओर देखा। उसकी रोशनी में धुंधली आकृति उभरी। गोपाल का भाई और कई अन्य गांव वाले वे जैसे रत्न के अंदर फंसे थे। ये मेरे गांव वाले लोग हैं। तूने इन्हें कैद क्यों किया? मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं गांव वालों को समझाऊंगा। मगर तू भी वादा कर कि ये लोग आजाद होंगे। और हाँ, अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं इस जंगल को उलट पुलट करके रख दूंगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। तू अपने गांव वालों को जंगल की इज्जत करना सिखा। मैं उन्हें आजाद कर दूंगी। रुद्र ने जंगल की ओर आखिरी बार देखा, फिर रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। रुद्र गांव लौटा और गांव वालों को इकट्ठा किया। उसका चेहरा थका हुआ था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मुरारी और बाकी गांव वाले उसे घेर कर खड़े हो गए। रुद्र, तू जिंदा लौट आया। मैं तो सोच रहा था काली छाया तुझे निगल लेगी। तूने क्या देखा वहाँ? कुछ तो बता। हम सब डरे हुए हैं। गोपाल भाई और बाकी लोग, क्या तुझे उनका कोई सुराग मिला? मुरारी, मैंने जंगल का सच देखा। वहाँ कोई भूत नहीं, कोई राक्षस नहीं। जंगल की एक आत्मा है जो हमसे नाराज है। हमने उसके पेड़ काटे, उसकी जमीन छीनी और अब वो अपने लोगों को वापस चाहती है। मैंने उससे वादा किया है कि हम जंगल की रक्षा करेंगे। जंगल की आत्मा? रुद्र, तू क्या कह रहा है? तूने सचमुच किसी से बात की? और हमारे गांव के लोग, वो कहाँ हैं? मैंने उन्हें देखा मुरारी। गोपाल का भाई और बाकी लोग वो जंगल में कैद हैं, मगर वो जिंदा हैं। मैंने जंगल की आत्मा से वादा किया है कि हम जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर हम ऐसा कर सकें तभी हमारे लोग वापस आ पाएंगे। तुम सब मुझ पर भरोसा करो। मैंने जंगल में जो देखा वो सच है। रुद्र, तू क्या कह रहा है? हम जंगल ना काटें तो हम खाएंगे क्या? चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां कहाँ से लाएंगे? तूने कुछ देखा होगा, मगर हमारी रोजी रोटी का क्या? तू हमें कोई रास्ता बता, वरना ये सब बातें बेकार हैं। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मगर जंगल हमें सब कुछ देता है। लकड़ी, फल, शिकार। अगर हम उसे बचा लें तो वो हमें और देगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं गांव के लिए नया रास्ता ढूंढूंगा। हम जंगल के किनारे खेती करेंगे, नदी से मछली पकड़ेंगे, मगर हमें जंगल की इज्जत करनी होगी। क्या तुम लोग मेरे साथ हो? गांव वाले एक दूसरे को देख रहे थे, फिर धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाने लगे। रुद्र, तू हमेशा जिद्दी रहा, मगर तुझमें कुछ है जो हमें भरोसा दिलाता है। ठीक है, हम जंगल को नहीं काटेंगे, मगर तू ये वादा कर कि हमारे लोग वापस आएंगे। और हाँ, आज रात तू मेरे घर खाना खाएगा, ठीक है ना? ठीक है मुरारी, तेरे चने खाने का वादा अभी बाकी है। मैंने जंगल से वादा किया है और मैं उसे निभाऊंगा। तुम सब मेरे साथ रहो, हम अपने लोगों को वापस लाएंगे। और हाँ,
अगली बार जंगल में मेरे साथ चलना, तुझे भी कुछ रहस्य दिखाऊंगा। गांव वाले हंस पड़े और रुद्र की बातों ने उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। कुछ दिनों बाद गोपाल का भाई और बाकी गांव वाले जंगल से लौट आए। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ थे, मगर रुद्र जानता था कि जंगल ने उसका वादा पूरा किया। अच्छा, तो तू गांव वालों को गायब कर रही है। गोपाल का भाई और बाकी लोग वो कहाँ हैं? अगर तू जंगल का रक्षक है तो इंसान को क्यों नुकसान पहुंचा रही है? तू जिद्दी है शिकारी। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देती हूँ। इस जंगल के बीच में एक पुराना कुआं है। उस कुएं में एक रहस्य छिपा है जो इस जंगल को जिंदा रखता है। अगर तू उसे ढूंढ ले तो शायद तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। मगर मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, उस कुएं तक का रास्ता बहुत खतरनाक है। अच्छा, तो ये तेरा खेल है। मैंने जंगल में भटकते हुए साल बिताए हैं। तू बस ये बता, उस कुएं में क्या है और तू कौन है जो मुझसे ये खेल खेल रही है? मेरा नाम शायद मैं वो हूँ जो कभी इस गांव का हिस्सा थी। शायद मैं वो हूँ जिसने जंगल के साथ वादा किया था। मगर अब मैं सिर्फ एक आवाज हूँ जो इस जंगल की रक्षा करती है। जा, कुआं ढूंढ शिकारी, मगर याद रख, हर जवाब की कीमत होती है। आकृति धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। रुद्र ने मशाल ऊंची की और जंगल की गहराई की ओर बढ़ा। रुद्र घंटों जंगल में भटकता रहा। आखिरकार वो एक पुराने टूटे फूटे कुएं तक पहुंचा। कुआं पत्थरों से बना हुआ था और उसकी दीवार पर अजीब से चिन्ह उकरे हुए थे। कुएं से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। तो ये है वो कुआं। ये चिन्ह जैसे कोई कहानी बता रहा है। ए जंगल, तू मुझसे क्या चाहता है? मैंने तुझे हमेशा सम्मान दिया, फिर तू मुझे ये पहेलियां क्यों दे रहा है? अगर तुझ में कोई रहस्य है तो आज मैं उसे खोल कर ही रहूंगा। अचानक कुएं से एक और आवाज गूंजी। शिकारी, तू यहाँ तक तो पहुंच गया है। तुझ में हिम्मत है, मगर तेरी हिम्मत ही तुझे ले डूबेगी। इस कुएं में जो है उसे कोई इंसान नहीं छू सकता। मैंने कई शिकारियों को चेतावनी दी, मगर वे नहीं मानी। क्या तू भी उनकी तरह अपनी जान गंवाएगा? बोल शिकारी। अब तू कौन है जो मुझसे छिप रही है? मैंने अभी अभी एक छाया से बात की, और तू, अगर तू जंगल की रक्षक है तो मुझे सच बता, गोपाल का भाई और बाकी लोग कहाँ हैं? मैं यहाँ शिकार के लिए नहीं, सच के लिए आया हूँ। सच उतना आसान नहीं है जितना तो सोचता है शिकारी। मैं इस जंगल की आत्मा हूँ और ये कुआं मेरा दिल है। इस कुएं में एक चमकता रत्न है जो इस जंगल को जिंदा रखता है, मगर हर कोई जो इसे छूने की कोशिश करता है वो मेरे साथ जुड़ जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। रत्न? तो क्या गोपाल का भाई और